श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 27 चल रहा है। प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है। मुनि वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से आज विनती करते हैं। उत्तरकांड सप्तम सोपान। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी बोले, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारे पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कहा कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखे देखिया चरण तुम्हारा, पुत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह और भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहाऊं भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, जब न ले मैं तब विधि मोहि, कहाँ लाभ आगे सुत तोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव जी कहते हैं, उमा, तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, तब मैं हृदय विचारा रामा, जोग जागे व्रत दान सिया रामा। जा कहूँ करिय सो पै हो रामा, धर्म नयई समान सिया रामा। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मांजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दयादम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यहाँ फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलहि के धोए, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, छूटई मल की मलहि के धोए, धृत घृत की पाव कोई बार बिलोए। घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराए। अभ्यंतर मन कबहु न जाए। गुरु बोले, मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार ये रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञता गे सोई पांडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोए, जाके पद सरोज रति होई। गुरु बोले, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और वही पंडित है, वही गुणों का घर और वही अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। गुरु बोले, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ एक बर मांगो रामा, कृपा राम कृपा करी देहु सिया रामा। जन्म जन्म प्रभु पद कमल रामा, कबहु घटे जनिने सिया रामा। गुरु बोले, हे श्री राम, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांत में कभी कम न हो, कभी न घटे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अस कहि मुनि वशिष्ठ ग्रहाए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता,
संग लिए सेवक सुखदाता। शिव जी कहते हैं उमा, ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भये। गजरथ तुरग मंगावत भये, देखी कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसे उसको उचित जानकर दिया। जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहाँ शीतल अमराए। भरत दीन निज बसन डसाए, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाए। शिव जी कहते हैं उमा, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ते अवसर मुनि नारद रामा, आए कर तलवीन सिया रामा। गावन लगे राम कल रामा, कीरति सदा नवीन सिया रामा। कीरति सदा नवीन सिया रामा। शिव जी कहते हैं उमा, उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। नारद जी बोले, मामवलोक पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरे, हृदय कांज मकरांद मधुप हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद
प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। हे नाथ, नारद जी बोले, जातु धान बरोथ बल भांजन, मुनि साजन रंजन अगगांजन, भूसुर शशि नव ब्रांद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। शिव जी कहते हो माँ, नारद जी कहते हैं, हे नाथ, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले हैं तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। हे नाथ, भुजबल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध बद पंडित, रावणार सुख रूप भूप भर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। नारद जी बोले, हे नाथ, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यनिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। नारद जी बोले, आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय से गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। नारद जी बोले, हे नाथ, आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, प्रेम सहित मुनि नारद रामा, बरनी राम गुण ग्राम सिया रामा, शोभा सिंधु धरि रामा, गए जहाँ विधि धाम सिया रामा। शिव जी कहते हैं, माँ, श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, गिरजा सुनहो बिसद यहाँ कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदान वरण पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा पार है। श्रुति और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म
अनंत न माने। जल से करमई रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरन सिराए। शिव जी कहते हैं गिरजे, भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। उमा कह्यूं सब कथा सुहाए, जो भुसुंडे खगपति सुनाए। शिव जी बोले, हे उमा, यह पवित्र कथा भगवान के परम धाम को देने वाली है, परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहाँ सो कहो बखानी। सुनि शुभ कथा उमार सानी, बोले अति विनीत मृदुबानी। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। पार्वती जी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी। पार्वती जी कहती है, त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने, गुण चरित्र सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तुम्हारी कृपा कृपायतन रामा, अब कृत कृत्य नमो सिया रामा। जान्यो राम प्रताप प्रभु रामा, चिदानंद संदो सिया रामा। पार्वती जी बोली, है कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई हूँ, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत रामा, कथा सुधार रघुबीर सिया रामा। श्रवण पोटिया मन पान करि रामा, नहीं अघात मति धीर सिया रामा। नहीं अघात मति धीर सिया रामा। शिव जी से पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसता है। पार्वती जी कहती है, नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।